Hello everyone, my name is Priya. I am an educator. I have started my YouTube channel for the students. My channel name is Kids Classes. This will help you in your studies. I will upload science related videos. If you like this video, please subscribe my channel and share it with your friends. Hello everyone, I am here with my another video. And this video topic is not selected by me. Today's topic is selected by one of our student. He requested us to make a video of this topic. So today's topic is phenomena of earthquake. This topic is related to the chapter some natural phenomena. Okay, we will cover this chapter into two parts. So here the first part, phenomena of earthquake. Okay, so see the first part. So firstly we will know the topics. So what are the topics which we will study in this chapter? So the first topic is some natural phenomena. The second is introduction of earthquake. Third is causes of earthquake, and the fourth and the last is precautions from earthquake. So now come to the first topic, that is some natural phenomena. As we have seen, volcanic eruption, earthquake, lightning, thunderstorms, cyclones, tsunamis, these are what? These are all the natural phenomena. Okay, but here we are going to discuss only earthquake, that is a natural phenomena. Okay, and lightning is one of the natural phenomena. We will cover lightning in our next video. Okay, so come to the definition. What is the definition of lightning? Due to the accumulation of charges. Okay, lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. जब क्लाउड्स में चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होती है? लाइटनिंग होती है. हमने देखा होगा, आप सबने देखा है, हमने कि कभी क्या होता है, एकदम से मौसम खराब हो जाता है, हवा चलने लग जाती है, तेज से आंधी आने लग जाती है, बारिश होती है, फिर उसके बाद जो है एकदम से बिजली चमकती है, दैट इज लाइटनिंग. ओके, फिर आवाज आती है बिजली कड़कने की, दैट इज थंडर स्टॉर्म. ओके, दैट इज स्टॉर्म. ओके, तो लाइटनिंग क्या है? जब क्लाउड्स में चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक फॉर्म में आ जाता है जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज अर्थक्वेक? ड्यू टू शेकिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. अर्थक्वेक कब होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट में शेकिंग होती है, मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स में वाइब्रेशन हो जाता है, यानी कि वो जब कंपन करने लग जाती है, शेक करने लग जाती है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट लाइटनिंग एंड अर्थ. Here the definition of earthquake is written. What is earthquake? Earthquake is sudden trembling and shaking of the tectonic plates. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक क्या है. अर्थक्वेक जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स शेक करने लग जाती हैं. ठीक है, सडनली अचानक से जब टेक्टोनिक प्लेट्स में कंपन होने लग जाता है, तो क्या होता है? अर्थक्वेक होता है. बट ये होता क्यों है? तो ड्यू टू डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द क्रस्ट. जब अर्थ क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट क्या होती, क्रस्ट क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज द क्रस्ट. ओके, क्रस्ट के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे. तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता दे रही हूँ कि जो अर्थ क्रस्ट है, यानी कि जो अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर है, उसके अंदर भी कई सारी लेयर्स होती हैं. मेंटल कोर, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे. तो उसमें जब अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो शेक करने लग जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. ठीक है. अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? तो इट इज अ मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लॉब. स्लॉब नहीं, स्लैब होगा. ओके, SLAB ऑफ सॉलिड रॉक. सॉलिड रॉक का एक बिना किसी अनियमित आकृति का एक स्लैब है, जो कि आपका लिथोस्फीयर में होता है. ठीक है, जिसमें आपका कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक दोनों आते हैं. ठीक है, यानी कि जिसमें आपके वाटर बॉडीज और लैंड दोनों आते हैं. ठीक है, एक आपका लिथोस्फीयर का पार्ट है ये. So I told you the names of the natural phenomena, like thunderstorm, cyclone, volcanic eruption, tsunami, and these natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. Luckily these phenomena can be predicted to some extent. लेकिन ये लाइफ और प्रॉपर्टी का तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन लकली एक अच्छी चीज़ है, इन्हें पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इनका पहले से पता लगाया जा सकता है. द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न
अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो पहले से ही बता देता है कि किस एरिया में थंडरस्टॉर्म आने वाला है, ठीक है। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones go along with it. जब भी thunderstorm आता है उसके साथ lightning और cyclone भी आते हैं. So we get time to take measures to protect ourselves from damage caused by these phenomena. तो हमें time मिल जाता है ताकि हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकें और अपने आप को बचा सकें इन नेचुरल फिनोमिना से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली बट दी वन नेचुरल फिनोमिना which we are not yet able to predict accurately. What is that phenomena? It is an earthquake, जिसको की प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक्यूरेटली इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस जब हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो हमें पहले से पता भी नहीं होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। इसकी वजह से जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अर्थक्वेक कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल। मैंने बताया कि इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते इससे बचने के लिए, इसलिए लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत बड़े अमाउंट पे लॉस होता है। नेक्स्ट है, अर्थक्वेक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अर्थक्वेक बहुत फ्यू सेकेंड्स के लिए आता है, मतलब बहुत कम देर के लिए आता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अर्थक्वेक नहीं आता है, ठीक है। अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस। हाँ, अर्थ में पूरे टाइम ऑलमोस्ट अधिकतर टाइम पे अर्थक्वेक आते हैं, बट इतने उनका मैग्नीट्यूड, उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि हम उसे नोटिस ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया और चला भी गया, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक्स आर लेसर फ्रीक्वेंट। जो बहुत बड़े अर्थक्वेक होते हैं, मतलब बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, या हम कहें जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, वो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। इवन दे कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज, ओके। सो यहाँ पर हम आपको कुछ अर्थक्वेक जो कि इंडिया में आ चुके हैं उनके बारे में बताएंगे, और साथ ही एक दो जैसे सुनामी जिसने बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया था, उसके बारे में 3 पॉइंट्स बताएंगे। देखिए, फर्स्ट है, अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जैन 2000 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में अर्थक्वेक आया था, मेजर अर्थक्वेक, यानी कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। कितनी थी? 7.5, ठीक। कब आया था? 26 जैन 2001 को। फिर नेक्स्ट है, मेजर सुनामी अकर्ड ऑन द इंडियन ओशियन on 26 December 2004 when all the coastal areas around the ocean suffered huge losses. ओशियन के आसपास के जितने कोस्टल एरियाज थे उन्होंने भी बहुत नुकसान सहन किया था। नेक्स्ट है आपका, मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन उरी एंड तंगदर टाउन्स इन नॉर्थ कश्मीर। यहाँ पर जो अर्थक्वेक आया था इसकी इंटेंसिटी भी 7.5 से ज़्यादा थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक से इन्होंने बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस किया था, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थक्वेक में हम कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्रस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज क्रस्ट? इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। और ये कैसी होती है? फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होती है, फ्रेगमेंटेड होती है, ठीक है। और एक फ्रेगमेंट को जो है, मीन्स ईच फ्रेगमेंट जो है उसका, हर फ्रेगमेंट क्या होता है? एक प्लेट होता है, फाइन। एंड अर्थ क्रस्ट इज अ थिन शेल ऑन द आउटसाइड ऑफ अर्थ, ठीक, अकाउंटिंग फॉर लेस देन 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। जो अर्थ क्रस्ट है वो पूरे अर्थ के वॉल्यूम का 1% से भी कम होती है। इट इज़ द टॉप कॉम्पोनेंट ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के सबसे ऊपर का कॉम्पोनेंट है, टॉप कॉम्पोनेंट है। अ डिवीजन ऑफ अर्थ्स लेयर दैट इंक्लूड द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ओके। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट। और लिथोस्फीयर जो है वो ब्रोक करके क्या बनाती है? टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के, जो आपका क्रस्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। किसमें? कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जो कोर है वो इनर पार्ट है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, इनर कोर और आउटर कोर। मेंटल कोर के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे मेंटल बोलते हैं। ये आपका लोअर मेंटल और अपर मेंटल में। और सबसे ऊपर का पार्ट देखिए क्रस्ट है, जिसमें ओशियानिक क्रस्ट और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है, ठीक है, लिथोस्फीयर का जो पार्ट है, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉल्ट जोन। अब ये क्या है? फॉल्ट जोन क्या होता है? सबसे पहले तो इसे हम सेस्मिक जोन भी बोलते हैं।
तो क्यों बोलते हैं इसे फॉल्ट जोन या सेस्मिक जोन? तो अगर हम कहें तो ये वो एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि वीक रीजन। ठीक है, वो एरिया जहाँ पर अर्थक्वेक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। वो कौन सा रीजन होगा? वो रीजन होगा जो वीक होगा, उसी में तो अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द एरिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोस्ट प्रिविलेंट, ओके, और पॉपुलर। ये क्या अर्थ की बाउंड्री या बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, यानी कि जो प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेट है, उसकी जो बाउंड्री है अर्थ क्रस्ट पे, वो क्या है? फॉल्ट जोन है, ओके। फिर आपका देखिए इंट्रोडक्शन में ही नेक्स्ट पॉइंट आता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है? जो अर्थ की इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड जिसे हम मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या फिर उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, ठीक है। अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 1। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक मतलब जो बहुत खतरनाक अर्थक्वेक होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 7 से भी ज़्यादा। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एग्जांपल देके बताया था, जो आपका भुज और कश्मीर का एग्जांपल था, कि उसमें जो अर्थक्वेक आया था वो उसका इंटेंसिटी कितनी थी? 7.5, यानी कि 7 से ज़्यादा, बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक डिवाइस जिससे हम सेस्मिक वेव्स रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सेस्मिक वेव्स क्या हैं? तो द ट्रिमर्स और शेकिंग प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। मतलब जब आपका टेक्टोनिक प्लेट शेक करती हैं, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स, ठीक है। और इसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है? इसे सेस्मोग्राफ के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, ओके। सो द नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। क्या रीजंस है अर्थक्वेक आने के? अर्थक्वेक क्यों आता है? तो बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आने के, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली 2 रीजंस के बारे में फोकस करेंगे। फर्स्ट है व्हेन प्लेट्स ऑफ आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ब्रश अगेंस्ट ईच अदर। ब्रश अगेंस्ट ईच अदर मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट जो है आपस में एक दूसरे से रगड़ जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या होता है? एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। और दूसरा है व्हेन अ प्लेट गोज अंडर अनदर प्लेट। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंडर कोलाइड कर, ड्यू टू कोलिजन की वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है, या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक है। तो क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 रीजंस है जो कि अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। एंड so beside these 2 reasons, tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts। means जब volcanic eruption होता है उससे भी, वो भी एक रीजन है अर्थक्वेक आने के लिए, ठीक है। और अ मिट्योर हिट्स द अर्थ। जब कोई मिट्योर हिट करता है अर्थ को, दैट कैन बी अ रीजन फॉर अर्थक्वेक। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट, ओके। So these are also the reasons for earthquake. So now the last topic, that is protection against earthquake. I told you कि earthquake को predict नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर earthquake आता है तो हमें उससे कैसे बचना है? तो people living in seismic zones, I told you कि आपका जो region जहाँ पर earthquake frequently आते हैं, ठीक है, वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। वो रीजंस जहाँ पर बहुत जल्दी अर्थक्वेक आते हैं, सेस्मिक जोन है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को मतलब थोड़ा सा स्पेशली अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। कैसे? बिल्डिंग्स इन दीज जोन्स डिजाइंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू बनी होनी चाहिए। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन वर्किंग ऑर्डर। मतलब जैसे कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी सिंपल बिल्डिंग होनी चाहिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ की जानी चाहिए, ताकि अर्थक्वेक की वजह से लाइफ प्रॉपर्टी का और लाइफ का कम लॉस हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेस्मिक जोन्स के लिए प्रोटेक्शन। अब हम कैसे इससे प्रोटेक्ट होंगे? जब हम घर पे हैं या जब हम बाहर हैं,
तो देखिए व्हेन वी आर एट होम, तो some safety measure we should follow when we are at home. तो what are they? तो first is take shelter under the table and stay there till the shaking stop. जब तक कि earthquake आना बंद ना हो जाए, जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ अब शेक नहीं हो रही है अर्थ, या हमें कुछ भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है, तब तक आप किसी टेबल के नीचे जो है आप आराम से चुपचाप बैठ जाइए उसके नीचे जा करके. नेक्स्ट इज डोंट स्टैंड अंडर और नियर टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन अस. कोई बड़े ऑब्जेक्ट या किसी हैवी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो आपके ऊपर भी गिर सकता है. ठीक है. एंड द थर्ड इज इफ़ वी आर लाइंग ऑन द बेड वी शुड नॉट गेट अप. अगर हम बेड पे लेटे हैं या बैठे हैं तो हमें बेड से नहीं उठना चाहिए उस टाइम पे जब अर्थक्वेक आ रहा है. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर हेड विद अ पिलो. और हमें अपने हेड को, अपने सर को एक पिलो से कवर कर लेना चाहिए ताकि हमारे सर पे कोई चीज़ आकर के ना गिरे. ठीक है. तो ये तो हो गए सेफ्टी मेजर्स जब हम घर के अंदर हैं. अब वो प्रिकॉशंस जब हम घर के बाहर हैं तब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. तो देखिए, सर्च अ क्लियर प्लेस अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइंस. जब भी हम कभी बाहर हों और ऐसा हमें फील हो कि वाइब्रेशन हो रहा है या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, तो हमें एक क्लियर प्लेस ढूंढ लेना चाहिए. बिल्डिंग्स के आसपास से हट जाना चाहिए, ट्रीज के नीचे शेल्टर नहीं लेनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वी आर इनसाइड अ कार और अ बस वी शुड नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्टॉप. अगर हम किसी कार या बस में हैं, किसी क्लोज व्हीकल में हैं, तो हमें तब तक बाहर नहीं आना चाहिए जब तक कि अर्थ का शेक करना बंद ना हो जाए, यानी कि जब तक कि आपका अर्थक्वेक स्टॉप ना हो जाए. ठीक है. क्योंकि हम उसके अंदर सेफ रहते हैं. और अपनी कार या बस की स्पीड कम कर लेनी चाहिए या फिर अपने ड्राइवर से बोल करके उसे कम करवा लेनी चाहिए. तो ये थे आपके safety measures that we should follow to protect ourselves when we are at home or when we are outside of our home. So as usual, the last section, queries and suggestion. Please ask your question in comment section. अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में. और प्लीज़ सजेस्ट द टॉपिक फॉर नेक्स्ट वीडियो. जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट ने हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए बोला और हमने ये टॉपिक प्रिपेयर किया. वैसे ही अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आपको टॉपिक पढ़ना है, तो प्लीज़ आप जो है सजेस्ट कर सकते हैं. आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. ओके, थैंक यू सो